खेतड़ी की स्टेट हाईवे 13 की क्षतिग्रस्त सड़क से आमजन परेशान, एसडीएम को ग्रामीणों ने सौंपा ज्ञापन। खेतड़ी जयपुर स्टेट हाईवे 13 की क्षतिग्रस्त सड़क से आमजन को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सड़क का जल्द निर्माण कार्य करवाने की मांग को लेकर बुधवार को ग्रामीणों ने एसडीएम को ज्ञापन दिया। एसडीएम जयसिंह चौधरी को सीएम सलाहकार डॉक्टर जितेंद्र सिंह के नाम दिए ज्ञापन में बताया कि स्टेट हाईवे 13 की रोड करमाणी पपूर्णा के बीच पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। सड़क के टूट जाने से उसमें एक फीट गहरे गड्ढे बने हुए हैं। टूटी सड़क होने के कारण आए दिन वाहन चालकों व आमजन को दुर्घटनाओं का भी सामना करना पड़ रहा है। इस मौके पर पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष निरंजन लाल सैनी, विष्णु कुमार नायक, संजय सैनी, मनीष कुमार, राजेंद्र, सुमेर सहित अनेक ग्रामीण मौजूद रहे। ये जो स्टेट हाईवे 13 है सर, करमाड़ी पपूर्णा की रोड पिछले काफी सालों से टूटी हुई है सर। और सर हमारी ये मांग है, जो रोड है वो रोड से सर क्या है कि मिट्टी और जो पाउडर के रूप में सर मिट्टी उड़ती है, वहाँ पर जो वहाँ के ग्रामीण है, दुकानदार है, वहाँ पर सर काफ़ी मतलब उनको बीमारी हो रही है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, दमा की शिकायत है, उनके सर फेफड़े खराब हो रहे हैं। हर बार हम एसडीएम साहब के पास आते हैं, वो ये आश्वासन देते हैं कि अगले महीने में स्टार्ट हो जाएगा, टेंडर हो गया, 2 महीने बाद में स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन सर वहाँ रोड बिल्कुल भी नहीं पड़ रही है और सिर्फ आश्वासन ही मिलता है। हमने 5 दिन का टाइम दिया, अगर 5 दिन में कोई आश्वासन कोई काम नहीं होता तो बड़ा जनवादी आंदोलन होगा। ग्रामीणों का आरोप है कि शिकायत के बाद प्रशासन द्वारा सिर्फ बार बार आश्वासन मिलता है, कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती। खेतड़ी में डॉक्टर रवि प्रकाश मेहड़ा की जीत पर हरमेंद्र चनानिया के नेतृत्व में बटी मिठाई। डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी के चुनाव नतीजे आने के बाद प्रदेश स्तरीय कमेटी के चुनाव में खेतड़ी के मूल निवासी डीजीपी क्रैंक डॉक्टर रवि प्रकाश मेहड़ा को भारी मतों से विजय हासिल करने पर खेतड़ी के बासिंदों ने लड्डू बांटकर मिठाई व खुशी जाहिर की। खेतड़ी नगर पालिका के पार्षद हरमेंद्र चनानिया के नेतृत्व में अंबेडकर व टोडी मोहल्ले में लड्डू बांटकर खुशियां मनाई गई। हरमेंद्र चनानिया ने बताया कि प्रदेश स्तर पर राज्य चुनाव में डॉक्टर रवि प्रकाश मेहड़ा के पैनल के सारे सदस्यों ने जीत हासिल की है। अंबेडकर वेलफेयर सोसाइटी के चुनाव में खेतड़ी से डॉक्टर रवि प्रकाश जी मेहड़ा, जो कि इस चुनाव के लिए अध्यक्ष के लिए प्रत्याशी थे, वो विजयी हुए हैं। और इसी के उपलक्ष्य में वार्ड के स्थानीय लोगों ने और मेरे नेतृत्व में मिठाई खिला करके खुशी का इजहार किया है। आयुर्वेदिक विभाग की ओर से लगाए गए चिकित्सा शिविर का हुआ समापन। खेतड़ी नगर के केसीसी अस्पताल में आयुर्वेदिक विभाग झुंझुनू के सौजन्य से चल रहे 10 दिवसीय शिविर का समापन हुआ। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि प्रधान मनीषा गुजर रही। अध्यक्षता नगर पालिका अध्यक्ष गीता देवी ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में एसडीएम जयसिंह, डॉक्टर आनंद, बीसीएमओ डॉक्टर हरीश यादव, पार्षद लीलाधर सैनी, डॉक्टर सुभाष भारद्वाज मौजूद थे। शिविर प्रभारी डॉक्टर कमलेश शर्मा ने बताया कि सरकार के आयुर्वेदिक विभाग की ओर से केसीसी अस्पताल में 6 से 10 दिवसीय शल्य चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान 589 मरीजों की परामर्श देकर जांच की गई। आयुर्वेद विभाग की तरफ से ये जो चिकित्सा शिविर था, इसको हमने सर्जिकल शिविर के तौर पे किया है और इसमें 589 पेशेंट हमारे पास ओपीडी में आए हैं और पाइल्स के 45, फिशर के 21 और फिस्टुला के 07 7 पेशेंट हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का 19 नवंबर को खेतड़ी दौरा। खेतड़ी स्थित रामकृष्ण मिशन आश्रम में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 19 नवंबर को आएंगे, जिसके लिए प्रशासनिक अधिकारियों ने तैयारियां शुरू कर दी। खेतड़ी के रामकृष्ण मिशन आश्रम अजीत विवेक संग्रहालय से आरंभ होने वाली विवेकानंद संदेश यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। साथ ही उनका भारत सरकार के सबसे बड़े तांबा प्रोजेक्ट हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड में जाने का भी कार्यक्रम हो सकता है। उनके साथ उनकी धर्मपत्नी तथा भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी होंगे। उपराष्ट्रपति के दौरे को लेकर सीआई विनोद साखला ने बताया कि विवेकानंद संदेश यात्रा को लेकर उपराष्ट्रपति के दौरों के लिए तैयारी चल रही है। खेतड़ी नगर के नेहरू मैदान में हेलीपैड बनाए जा रहे हैं, जिसलिए 3 हेलीकॉप्टर आने की उम्मीद है। वही पुलिस विभाग के अधिकारी व कर्मचारी की ड्यूटी लगाई जा रही है। 19 तारीख को माननीय उपराष्ट्रपति महोदय का खेतड़ी आने का कार्यक्रम प्रस्तावित है। उसके संबंध में हम तैयारियां कर रहे हैं। उसके उनका महोदय का कॉपर भी जाने का कार्यक्रम है, तो अगर वो कार्यक्रम पूरी तरह फाइनल हो जाता है तो उसमें हमने कॉपर में ही हेलीपैड और आदि व्यवस्था करी है। जो हेलीकॉप्टर, उनके 3 हेलीकॉप्टर आएंगे, तो उनके लैंड की तैयारी वहाँ कॉपर में भी रखी है। और अगर वहाँ का प्रोग्राम फाइनल नहीं होता तो हमने पोलो ग्राउंड के लिए भी हमने ये जगह चिन्हित कर रखी है। ये तय तभी हो पाएगा जब वहाँ से उनके एयरफोर्स के अधिकारी और ये जब फाइनलाइज कर देंगे,
फिर भी हम उन सारी चीज़ों को देखते हुए सारी व्यवस्थाएं हम कर रहे हैं। बड़ाऊ के सामुदायिक अस्पताल में दुर्घटना में घायल बच्चे के लिए एम्बुलेंस नहीं मिलने पर ग्रामीणों ने किया विरोध प्रदर्शन। बीसीएमओ के आश्वासन पर बनी सहमति। खेतड़ी उपखंड के बड़ाऊ के सामुदायिक अस्पताल में आज ग्रामीणों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। कारण था कि हादसे के दौरान एम्बुलेंस नहीं मिलने से नाराज हुए ग्रामीणों का। इस दौरान ग्रामीणों ने एम्बुलेंस कर्मियों व अस्पताल स्टाफ पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई करने की मांग की। विरोध कर रहे ग्रामीणों का आरोप है कि सामुदायिक अस्पताल में एम्बुलेंस होते हुए भी उसका उपयोग नहीं किया जा रहा है। एम्बुलेंस में ड्राइवर नहीं है, उसका संचालन सही तरीके से नहीं हो, कारण टायरों में हवा नहीं है। इस वजह से एम्बुलेंस किसी काम की नहीं है। सरपंच जितेंद्र चावरिया ने बताया कि मोती टाइल का काम करता था, जो रात 9 बजे बाइक पर अपने घर जा रहा था। इस दौरान अज्ञात वाहन से एक्सीडेंट हो जाने से वो घायल हो गया। घायल अवस्था में बड़ाऊ के सामुदायिक अस्पताल लेकर आए, जहां हालत गंभीर होने पर जूनून रेफर कर दिया, लेकिन एम्बुलेंस न होने की वजह से देरी हुई और जिससे जूनून ले जाते समय रास्ते में उसकी मौत हो गई। इसके बाद आक्रोशित हुए ग्रामीणों ने आज विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन की सूचना पर बीसीएमओ डॉक्टर हरीश यादव मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों से घटना की जानकारी ली। इस दौरान सीएससी प्रभारी को 2 ड्राइवर लगाकर 24 घंटे उपलब्ध रहने के निर्देश देने के बाद ग्रामीणों की समझाइश पर सहमति बनी। एक बच्चे का एक्सीडेंट हो गया था, बच्चे को हॉस्पिटल में लेके आए, वो बच्चे की हालत गंभीर थी। ये आते ही इन्हें बच्चे को रेफ़र कर दिया गया और हॉस्पिटल में जो एम्बुलेंस थी वो सुचारू रूप से चालू नहीं थी, न उसमें ड्राइवर था, वो उसका मेंटेनेंस भी नहीं था। एम्बुलेंस की हवा, टायरों में हवा नहीं थी। बच्चे को यहाँ से लेके जयपुर लेके गए और बच्चे की डेथ हो गई। इसकी मीटिंग करके और इसमें सभी प्रस्ताव लिए गए, जिसके अंदर 2 ड्राइवर रखने तथा 24 घंटे एम्बुलेंस की सुविधा नियमानुसार चलाने हेतु इसके अंदर प्रस्ताव लिया।